ठीक है ना। तो जब तक ये मेल्ट होता है ना तब तक पूरा बोर्ड गर्म हो जाता है, और जब तक आईसियाँ मेल्ट होती है तब तक हीट क्या होती है, दूसरे साइड पहुंच जाती है। और जिस टेम्परेचर में हमारा प्राइमरी सेक्शन गर्म होता रहता है उसी टेम्परेचर में सेकेंडरी सेक्शन भी पूरा गर्म होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जब ये बॉल मेल्ट होती है तो पीछे वाली भी बॉल मेल्ट होगी। अगर वो पेस्टेड रही तो क्या होगा, बॉल जब गर्म होगी तो फैलेगी और बाहर क्या होगी, बॉल बन के निकल जाएगी। सर सुन लो, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए ना कि हम इतने हीट पे निकालें हैं कि पीछे हीट पहुंचने से पहले आगे से हमारी आईसी बाहर आ जाए। हमको यही चाहिए। मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी छोटी आईसियाँ होती हैं उसमें हम कभी भी स्क्रैपर नहीं लगाते हैं। जितने भी ब्लैक पेस्टेड आईसी हुई या वाइट पेस्ट आईसी हुई, अगर छोटी है, जैसे आप मान लो कि डबल डेकर सीपीयू ही क्यों ना कर रहे हो, या तो इनके नीचे जो लाइट आईसी लगती है, या हम मान लो कि नॉन पेस्टेड ही निकाल रहे हैं तो हम उसको ट्यूजर से आराम से उठा लेते हैं। लेकिन पेस्टेड आईसी में हम कभी भी स्क्रैपर नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 007, क्योंकि स्क्रैपर लगाने के चक्कर में अगल बगल के लाइट सेक्शन में जो कैपेसिटर लगा रहता है वो बाहर निकल जाएगा। जाओ चाय पी लो पहले। तो बोलिए ना, पहले कप नहीं दिया था। इसके अंदर एक ब्लैक पेस्टेड आईसी लगी हुई है पावर। जी सर। अगर इसको निकालना है तो हम यहाँ पे स्क्रैपर यूज नहीं करेंगे। अगर पीछे हमारी सीपीयू एमसी लगी रहती, सपोज करो अगर सीपीयू एमसी लगी रहती, अगर हमें इसको निकालना रहता तो हम 350 फीट में अगर इस आईसी को निकालेंगे तो इट में भी हमारी सीपीयू एमसी कोई लीक हो जाए। जी सर। ये बैक साइड वाली जो बॉल आती है वो वाली चीज बता रहे हैं। हाँ ठीक है ना। तो अगर इसको निकालना है तो सबसे पहले आप शील्ड को बाहर निकालोगे, ठीक है। शील्ड को बाहर निकालो। जिंदा से में से निकलता है क्या? हाँ जिंदा में भी ऐसे ही निकलता है? नहीं यार, तुम्हें हम ऐसे ही निकालते हैं भाई, जो होगा देख लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सर तो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो केवल सर के बस की है, सब कुछ तुम थोड़ा कर तो देखो ये हमारी आईसी है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी किसी भी पेस्टेड आईसी को निकालने से पहले अगर छोटी आईसी है, जितनी छोटी आईसी होती है उतनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि जब पेस्ट लगा रहता है आसपास ना तो क्या होता है कि आसपास के चीज़ों को लेके उखड़ता है। वो बड़ी आईसियाँ क्या होती है ना कि निकालते हैं तो थोड़ा हम उसको धीरे उठाते हैं, लेकिन छोटी आईसियाँ झटके से निकलती हैं तो चीज़ों को पूरा लेके निकलती हैं। तो सबसे पहले आप ग्लू की कटिंग कर लोगे, उसके बाद ही कोई काम करोगे, समझ गए। हाँ तो ये हमारी एक है ग्लास आईसी। तो इसको हम देखो कैसे निकालेंगे। पहले इसकी ग्लू की कटिंग कर लेते हैं। 300 हीट और एयर वही 1। मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि जितनी भी पेस्टेड आईसीओ पे काम करोगे आप लोग, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो चाहे वाइट पेस्ट हो, ठीक है ना, तो उस पर काम करने से पहले मदरबोर्ड की कंडीशन और वो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, इसका ध्यान रखना। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं केवल 300 हीट पे ग्लू काट रहा था, उससे मैं मदरबोर्ड फूल गया। मदरबोर्ड फूल गया? हाँ 300 पे ही। सर वजह ये थी कि वो बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया था और थोड़ा पानी सूख गया था। हाँ नहीं, कई बार जब वाटर डैमेज फ़ोन होता है तो आपकी आईसीओ के नीचे जो पानी जाता है तो उससे आईसी जल्दी ख़राब नहीं होती। आईसी तब ख़राब होती है ना जब हम लंबे समय तक उसमें बैटरी लगा कर रखते हैं। जब बैटरी ओवर चार्ज रहती है तो उसको धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट होते होते वो पॉइंट्स को ख़राब करता है। तो वो तो एक तरीके से हम उसको क्लीनिंग कर देते हैं, चलता है। लेकिन जब पानी में मदरबोर्ड डूबता है तो मदरबोर्ड पानी को सोखता है, तो उसके नीचे के अंदर आप देखते होंगे कि अगर यह बीच में मदरबोर्ड फूल रहा है तो भाई साहब या तो उसमें कहीं से एयर इन हुआ तो नहीं है ताकि वो फूलेगा। उसमें नमी थी, उसमें जो पानी की मात्रा थी उसमें जो नमी थी वही ना एयर बनाया है। उसमें वो एयर बनाने का रीज़न दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता।
आखिर किसी चीज़ में किसी चीज़ को फूलने के लिए उसमें एयर की आवश्यकता चाहिए। वो फूलेगा तभी जब उसमें एयर, इंटरनल एयर बनेगा, और एयर तभी बनेगा जब उसमें नमी रहेगी। ये किसका फ़ोन है? हम खाने से मतलब रखो, गुटले क्यों गिन रहे हो? वीडियो बना रहा है सर, देख लो तुम्हारी। देख लो, लग रहा है जैसे खून कर रहा हूँ, इसे बंदा बोल रहा है। अरे छोड़ो यार, टॉपिक पे बात करो। हाँ सर, दोनों पीछे बैठो जाके उधर, ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहा था, एयर। जब मदरबोर्ड पानी सोखता है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि कई बार सोचते हैं कि चलो क्लीन कर दिए, हो गया, और तुरंत चार्जिंग लगा के दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या, जब हम क्लीन करते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि मदरबोर्ड रियलिटी में सही से सूख गई है कि नहीं सूख गई है, ठीक है? नहीं तो वही फ़ोन अगर एक हफ्ते बाद आपके पास आए, भैया आपने क्लीन करके दिया तो सही था और अभी बंद हो गया, उस समय नौबत आ गई हमको आईसी रिवॉल्व करनी है और आपने हीट मारा, फूल गया, ठीक है? तो पानी देखो, वाटर डैमेज आता है तो हम तो ऐसे ही क्लीन व्लीन करके तुरंत दे देते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते हैं कि अंदर पानी की मात्रा कितनी थी और बढ़िया से सूखी है कि नहीं सूखी है। लेकिन मदरबोर्ड जब पानी एक बार सोख लेता है तो मदरबोर्ड फूलना तय है, कैसे भी हीट दो। हाँ, रिस्क है, और ख़ासकर छोटी मोटी आइसा निकालोगे तो नहीं फूलेगा। एमएमसी सीपीयू पे काम करोगे तभी फूलेगा, क्योंकि उस पर लंबे समय तक हीट पड़ता है, ठीक है? काफ़ी लोग देखते हो नेटवर्क सेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि नेटवर्क सेक्शन में ग्राउंड, यहाँ से ये सब एरिया में ग्राउंड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट देखना ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो जब कोई भी कंपोनेंट कोई भी ऐसी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है तो वो हीट को बहुत तेज़ी से खींचती है अपने तरफ, मदरबोर्ड बहुत जल्दी गर्म होता है, और जब वो हीट को ज़्यादा लेगी तो आप लंबे समय तक हीट दोगे उसमें, तब जाके आईसी मेल्ट होगी, और जब आईसी जब तक मेल्ट होगी तब तक इंटरनली अगर प्रॉब्लम है तो वो मदरबोर्ड वहाँ पे फूल जाएगा। खासकर देखना जब एचडीआर वगैरह चेंज करते रहो ना, एचडीआर में ग्राउंड की मात्रा ज़्यादा होती है, एचडीआर जल्दी फूलता है, डब्ल्यूटीआर जल्दी फूलता है, पीए वगैरह निकालने में जल्दी नहीं फूलता है, लेकिन एचडीआर और डब्ल्यूटीआर पे काम करोगे तो मदरबोर्ड फूल जाता है। पीए वगैरह निकालोगे तो कभी मदरबोर्ड नहीं फूलेगा। पावर सीपीयू पे काम करोगे तो मदरबोर्ड फूलेगा, क्योंकि सीपीयू में ग्राउंड की मात्रा ज़्यादा होती है, लंबे समय तक हीट देना होता है हमको। एमएमसी वाली एरिया भी जल्दी नहीं फूलता है ना? और पावर आईसी ब्लैक पेस्टेड हुआ तो वो एरिया फूलता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पुराने मदरबोर्ड भी हैं, फ्रेश दिख रहे हैं, फिर भी रिस्क अपने तरफ से मत लेके चलना। अगर आपको डाउट है कि यार काम करूँ कि ना करूँ इस पर, कई बार हीट देते ही मदरबोर्ड फूल जाता है, तो वो 1% रिस्क लेके चलना पड़ेगा। काम करने से पहले डेड रिस्क ले लो। वाटर डैमेज में या पुराने मदरबोर्ड ज़्यादा हो गए तो थोड़ा सा सर वैसे पेस्ट तो 250 पे भी आ जाता है सर? हाँ, सारे पेस्ट 250 पे नहीं निकलते हैं। जब ये हीट कई बार कुछ पेस्ट 320 और 330 पे भी निकलते हैं, लाइक वीवो। हाँ, कुछ पेस्ट निकलते हैं। तो हम जैसे मैंने 300 बताया, तो अभी जितने भी आप फ़ोन पे काम कर रहे हो 300 निकल रहे, लेकिन कुछ ऐसे रेयर फ़ोन आ जाएंगे ना, ब्लैक पेस्टेड, सेम मदरबोर्ड सेम ही हो, कंपनी लिख के थोड़ी ना दिया है कि मैं इसमें इस पेस्ट यूज करूँ तो अगले में वही यूज़ करूँगा। कंपनी कभी भी कुछ भी यूज कर सकती है, तो कभी कभी कुछ पेस्ट कटते नहीं है जल्दी, तो 320 330 भी अप्लाई करना पड़ जाता है। उसमें तो डेट रिस्क लेके काम करना चाहिए। तो लोगे नहीं तो जेब से देना पड़ेगा। 100% मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई केस पढ़ा है सब मत थे आज तक? बहुत पढ़े। तो नीचे गली में दिखाई नहीं दे रहा बस। जब केस ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे केस फंसता है कि जिसका स्पेयर जल्दी अवेलेबल नहीं होता। फंसते भी वही है। मेरे पास थोड़ा सा नोट लाइन देखो, ये हमारी ग्लास आईसी हुई,
जी। ठीक है, अब हमको हीट करना है यहाँ पे 380 से 390, 380 से 390, ग्लास ऐसी कोई भी आईसी पेस्टेड स्टेट हाँ 380 से 390 और एयर 3 ठीक है। अब ध्यान दो इधर प्लीज, इधर सुनो। जब हम किसी ग्लास आईसी को कम समय में निकालना हो हमको, या किसी भी आईसी को निकालना हो, लेकिन छोटे साइज की आईसी होनी चाहिए। सीपीयू को ऐसे मत निकालने लगना, सीपीयू में सिर्फ ऐसे हाथ मत लगाना। टेम्परेचर कितना बोले हैं सर? 380 to 390 और एयर 3, ठीक है। नोज़ल पतली वाली होनी चाहिए, बड़ी नोज़ल नहीं चाहिए, ठीक है। इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सर ये ठीक शूटर है। में 380 390 रखते हुए 3 एयर पे निकालेंगे कोई इशू? हाँ तो उसी से तो निकाल रहा हूँ। एयर 3 ना सर। हाँ एयर 3। अब हमको क्या करना है कि देखो ये जो ब्लेड है ना, ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगा के हमको इंतज़ार नहीं करना है कि मेल्ट होकर निकालेंगे। जैसे मान लो कि हमने ब्लेड को ऐसे फंसाया यहाँ पे आईसी के नीचे, और इसको थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप के ऐसे थोड़ा टाइट करेंगे ताकि ये झटके से ऊपर मारेगी पूरी जब मेल्ट होगी। तो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हीट देंगे, ठीक है। और हीट जब स्टार्ट करेंगे देना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फंसा लिया ना। ज़्यादा ज़बरदस्ती जोर नहीं लगाना है, आईसी क्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंसा लेंगे पहले, और थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे, हल्का सा एकदम, और फिर हम एसएमडी को नज़दीक लाएंगे और यहाँ पे हम हीट देंगे। कितने सेकंड लगे? कहीं कहाँ सर? एक सामने ये सामने है ना। कितने सेकंड लगी? कई बार उड़ जाती है। 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड। पेस्ट पूरी कहाँ है? आईसी ठीक हो। हाँ एक ट्रैक आ गया। वो एनसी होगा, अच्छा ऐसे। सप्लाई कभी नहीं निकलेगी। हाँ अगर आईसी ठीक है, कोई भी जगह शॉर्ट है इसलिए आईसी को उखाड़ा है, इसमें तो निकली होगी एनसी। ट्रैक नॉर्मल बाई चांस गलत तरीके से उखाड़ेंगे, मतलब ज़बरदस्ती गर्म होने से पहले हम ज़्यादा जोर लगा दी तब ट्रैक उखड़ेगी, ऐसे नहीं उखड़ेगी। ट्रैक उखड़ने से पहले आईसी क्रैक हो जाएगी। और सर 380 390 और एयर 3 में पीछे नहीं पड़ेगा? सर ये सिर्फ ये पेस्टेड अरे भैया पीछे हीट जाने से पहले हमारी आईसी बाहर आ गई। इसमें ये मदरबोर्ड पूरा गर्म नहीं हुआ, इससे पहले हमारी आईसी बाहर आ गई। केवल आईसी गर्म, अभी आईसी गर्म हो रही है, उससे पहले ये आईसी पूरी ड्राई है। अभी देख लो, बॉल पूरी ड्राई है, बढ़िया से मेल्ट भी नहीं हुई है। ध्यान नहीं दिए? ये बॉल देख लो सूखी सूखी टूट के निकली है पूरी, काफ़ी ज़्यादा, तो बॉल मेल्ट भी नहीं हुई है। तो जब ये पूरी मेल्ट होगी तब तो हीट पीछे जाएगा। तो इसमें आईसी खराब तो और सर लगाते तो ना? जब इसको एक बार रिवॉल्व कर दोगे तो आप 320 330 पे लगा दोगे, 183 से एक बार रिवॉल्व कर दोगे ना तो तुरंत बैठ जाएगी। ये निकालने का प्रोसेस इसीलिए ये हमें थोड़ा सा क्विक निकाले हैं, क्योंकि कंपनी की पीपीडी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, ऊपर से पेस्टेड है। सर ये पेस्टेड के लिए ना 380-90। हाँ सिर्फ पेस्टेड के लिए, नॉर्मल तो हम 30। और एक बार इसको रिवॉल्व कर देंगे तो 350 हीट नहीं 320 हीट दो तो क्विक बैठेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसएमडी उठा के ऐसे हीट देना शुरू कर दिए। एसएमडी उठाओ, पूरा इसको भरपूर गर्म होने दो, और आईसी को बढ़िया से सेट करो। अगर पीछे पेस्टेड लगी है तो, और एकदम सीधा स्ट्रेट आईसी को सीधा रख के जैसे ही उसको नज़दीक लेके जाओगे आईसी तुरंत मेल्ट होकर बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि तिरछा करके ऐसे हीट देने लगे ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट रखो और आईसी पे एकदम नीचे सीधे लेके जाओ, और तब हल्का सा मूव करो, तुरंत नीचे ले जाते समय में वो आधा मेल्ट हो जाएगी। सर एक और उड़ा के दिखा दो। कौन सा उड़ाओ? सर कहेंगे ये भी आपत्ति है। लगाते समय 320 है सर फ्लोर का। अरे 320 से 350 जितना मन करे उतना रख लो, नो प्रॉब्लम। और एयर 2.5 रखेंगे ना लगाते हो? लगाने समय वही प्रोसेस रहेगा जो दूसरी आईसी में अप्लाई करते हो। सर अभी खाली निकालने के लिए बताएं। मुझे लगा 2008 चालू है क्या?
महेश भाई समझ गए बॉल क्यों निकली थी? महेश भाई भैया पूछ रहे हैं दादी चलना भैया पार्टी देगा तुमने क्या सोचा था समझ रहे ठीक है चलो लास्ट के दिन तो हम यहाँ जाएंगे लास्ट के दिन हम कहीं और बहुत देर से लिखा जी ब्लेड का दूसरा नंबर है 007। इसको छोड़ दो सर ये वाले प्लेट का फोटो दे दीजिए डाल रखे हैं ग्रुप में सब डाला हूँ ग्रुप में। सर डीपी 07 नहीं मिला बिलाइन एरिया बहुत ढूंढा दूसरे पता ना उसके चक्कर में कितनी वैरायटी दिखा दी सर वैरायटी तो बहुत होती हैं। ऐसे फंसा लेंगे और नज़दीक लेके जाएंगे और ऐसे हम जैसे हम इसको हीट देंगे पहले 5 से 6 सेकंड। ये तो पूरा पेस्ट लेकर हुई टेस्ट लेके होती है इसलिए कि पुरानी थी अच्छा सब सफा करने से आईसी उड़ जाएगी। आई समझ में बात। यस सर। अब एक बार सर लगा करते लग जाएगी सब बढ़ाना में तो डबल सीआर भी चेक कर सर के अपने तरीके ट्राई किया जाए। आप नहीं बना सकते सर ये कौन सा कार है सर? ये ला। इसके बारे में बाद में बताऊंगा भी रखा। ओके सर चलो आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। मुझे भी अभी गूगल करूंगा फिर बताऊंगा कौन सी आईसी है। टेंशन ना लो। नहीं यूट्यूब देखो आईसी को देखो और उस पर देखो लिखा क्या है पहले। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उस आईसी के पे जो नंबर लिखा है ना उस नंबर को गूगल पे डाल दो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। हाँ और अच्छा ये बताओ इस आईसी के अगल बगल इतने कॉइल लगे हुए हैं तो कौन सी आईसी होगी? ना सीपीयू है और यहाँ पे इसके बगल में एक कॉइल यहाँ पे लगी है एक कॉइल यहाँ पे लगी है कौन सी आईसी है? ये दो कॉइल किस काम के लिए लगे हैं? सर ये ग्राफिक लाइट आईसी के लिए है। बीपीएच पहले बीपीएच वाली कौन सी है? ये इधर वाली है एंड वाली वो काला जो है। ये वाला? नहीं सब दोनों पे लगी आगे है। आगे कौन सा ये वाला? बीपीएच नीचे वाला है सर। अरे जो नीचे इधर ESD लगा हुआ है लगा हुआ ESD ऊपर लगा हुआ है। वही ऊपर वाला बोल रहे हैं। ठीक है दिमाग ज़्यादा ना लगा छोड़ जाने दो। निकालना रहेगा लाइट ऐसे निकाल देंगे पावर है याद है इतना बड़ा लाइट ऐसे थोड़ी होता है। अरे सुनो राजू भाई एक मार्केट से बढ़िया खरीद लेना ठीक है बढ़िया खरीद लेना उधर से खरीद लेना। दरवाजा बंद कर दो। आईसी देखो सब कहाँ चली गई टाइट करो आराम से बैठो आज बहुत कुछ बताता हूँ प्रैक्टिस करना बहुत करना। 6 बजे अब बोल रहे हैं बहुत कुछ बता तो रविंद्र सर सुन के पहले ही बैठ गए। आज सर का बहुत कुछ सीख रहा है। देखो इसको क्लीन करने के लिए 007 ले सकते हो। छोटी आईसियाँ कभी भी
इस देखो 007 मल्टीपर्पज़ के लिए होता है, ग्लू कटिंग के लिए, आईसी को निकालना, मदरबोर्ड पे क्लीनिंग, आईसी की क्लीनिंग भी होती है, लेकिन बड़े आईसी की नहीं, केवल छोटे आईसीओ की, ठीक है ना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं। सर वो 4 नंबर ले जाए ना। हाँ, जैसे अब आईसी को लगाते हो तो आप लोग ट्यूजर से मूव कराते हो, ट्यूजर से सब कुछ करते हो, लेकिन रियलिटी बताऊँ तो अब 007 यूज करना आईसी को बढ़िया से पूरा शेप में लाने के लिए, चाहे उसको मूव कराने के लिए, इससे बेटर कुछ नहीं, क्योंकि ट्यूजर मोटी होती है, कई बार जगह नहीं मिलता। ये पतले से जगह में भी आराम से हम इसको लगा के मूव करा सकते हैं, बढ़िया से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। मदरबोर्ड में बहुत सारा काम होता है, इसके बिना तो मैं बैठता भी नहीं हूँ, सही बताऊँ, मल्टीपर्पज़ है। डांसिंग में बढ़िया काम कर रहा है। दिख रहा है ना। जी सर। तो हमने इस पे पहले आयरन घुमाया है, और याद रहे कि शुरू में जब हम ग्लू को पहली बार निकालेंगे तो ध्यान रहे कि सबसे पहले हम किनारे से हल्का सा इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ धक्का लगा दिए किनारे से, सोचे कि यहाँ से दबाऊंगा तो ये ग्लू निकलेगा, कई बार ट्रैक उखड़ जाते हैं। आप हीट दो, देखो कैसे हीट देते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि रेगुलर 300 हीट देने पे चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, रियलिटी है मेल्ट हो जाती हैं। तो हम ये हीट कैसे देते हैं, मैं ऐसे हीट दे रहा हूँ और क्लीन कर रहा हूँ, तो बीच में जब मेरे को लगेगा ना कि हाँ ये मेल्ट हो गया, तो मैं कुछ देर के लिए एसएमडी को किनारे कर लूँगा, ना कि मैं रेगुलर हीट दे रहा हूँ। फिर जब मेरे को लगेगा कि हाँ टाइट हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा लाइन लेके आऊँगा, हीट दूंगा, फिर किनारे कर लूँगा, फिर हीट दूंगा, फिर किनारे कर लूँगा। समझ रहे हो ना, यही प्रोसेस चलता है। कभी भी किसी भी आईसी पे 300 पे भी रेगुलर हीट दो। अब आईसी निकली हुई है ना, हीट दे रहे हो, नीचे का सरफेस भी गर्म हो रहा है, ऊपर से आईसी पे हीट पड़ रही है, इसमें भी आईसी ख़राब हो जाए। किसी भी आईसी पर रेगुलर हीट नहीं देते हैं, निकालते समय और लगाते समय ही रेगुलर हीट पड़ता है। क्लीनिंग के समय ऐसे हीट देते हैं, फिर एसएमडी को किनारे करते हैं, फिर हीट देते हैं, ठीक है। जब लगेगा कि हाँ ये मेल्ट है, बढ़िया से साफ़ हो रहा है, फिर किनारे कर लेंगे, फिर हम ऐसे देते रहेंगे हीट, फिर किनारे कर लेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। इस पे जो ग्लू रहता है ना, ये एकदम, ये इसको नॉर्मल ग्लू मत समझना, ये एकदम रबर के जैसे है। देखो नीचे का सरफेस भी एकदम चिपका हुआ है, कैसे निकल रहा है, नहीं तो टूट के निकलने वाला रहता तो अभी तक साफ़ हो गया रहता, और अभी तक मैं आयरन एक और घुमाता उतने में सब निकल गया रहता है। इसीलिए सोच समझ के काम करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता है। और रिपेयरिंग में तो ख़ास तौर पे पेशेंस के साथ, पेशेंस है कि याद है ना, पेशेंस इम्पोर्टेंट है। जी सर। जल्दीबाजी में काम मत करना। और 007 को हमेशा चेक करते हो, काम करने से पहले चेक करो। कई बार नोक मुड़ी रहती है और हम इस पर ऐसे चला दिए, स्क्रैच हो गए, हो गया काम। नोक देखना। एक बार मैं ऑन फोन के सीपीयू पे ऐसे लेके ऐसे ऐसे कर दिया, बाद में देखा तो पूरा कट गया है नीचे, क्योंकि नोक ऐसे हो गई, इसकी दिक्कत हो जाती है। तो इसको पहले सफा कर दे सो मेरी डिजाइन देख के से। हाँ, तो ट्रिगर से ऐसे पकड़ के ट्रिगर से ऐसे ऐसे सीधा कर लो। इसको एकदम हल्के हाथ से बिना प्रेशर के क्लीन करेंगे।
थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हुआ और हीट कर लेंगे 320। आयरन गेटिंग 300। आयरन का टेम्परेचर 320 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ग्लास ऐसे थी। हाँ मतलब नहीं इसमें कट के नहीं, ठीक है। जितनी एक्सल आती है पूरी बना हो गया। वो में कर दो, उससे अलग और कुछ तो नहीं है ऐसा। अब बारी है इसकी। इसको भी हम क्या करेंगे कि आयरन से सबसे पहले हम 350 पे इसको सेट करेंगे और सबसे पहले इन बॉल्स को हम छोटा कर लेंगे। अगर मोटा ग्लू है इस पर तो हम 300 हीट के साथ ग्लू को पहले निकाल लेंगे बीच का एरिया, तभी डिसोल्डर चलेगा, ठीक है ना। और किनारे के एरिया जो हैं उनका ग्लू लो टेम्परेचर पे क्लीन करेंगे, 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब किनारे का एरिया सब क्लीन हो जाए तब हम इस पर यूज करेंगे डिसोल्डर। लग गया। ठीक है, हो गया। जी सर। देखो जितनी भी इसमें पॉइंट निकली हैं आप ध्यान से देखो कितने निकले हैं। इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। ठीक है सर। एनसी ही निकलती हैं सप्लाई की, रेयर केस में सप्लाई निकलती हैं जब हम गलत तरीके से उसको उखाड़ेंगे तब। अब इसको रिवॉल्व कर लेते हैं हम।
बॉल एक बार डिबोल करने से तो हो जाता है ना। छोटा इसे एक बार डिबोल करने से तो हो जाता है ना। अगर आप यूनिवर्सल से लगाने के बाद आपको लगता है कि एक्स्ट्रा बॉल इसमें बहुत सारे गैप रहते हैं ना, तो उसको थिनर से एक बार क्लीन कर लेना अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि छोटे छोटे बॉल कई बार लगता है कि वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ब्लैंक जगह पे जो बॉल रहती है लगाने के बाद इधर उधर चिपक कर बॉल बड़ी हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। दिख रहा है? ठीक है। सेट हो गया? ऐसा सारे जनता वही लगेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम 350, देखो या 320 अगर आपको रखना चाहिए तो आपको डाउट है, अगर आप ज़्यादा बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे हो तो 320 ही हैंडल करो, नहीं तो आप 350 करो। ठीक है। एयर 2.5। और हीट कैसे देना है कि शुरुआत में किसी भी आईसी को पहले अपनी जगह पे सेट कर लो, एकदम सेट अपनी एकदम लोकेशन पे है। ठीक है। फिर आप 350 हीट करो और एयर 2.5 और नोज़ल को एकदम गर्म होने दो पहले। ठीक है ना, एकदम गर्म होने दो पहले। जब लगे कि एकदम ये गर्म है, ठीक है ना, तो आपका असेंबली ना एकदम स्ट्रेट आईसी के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है ना। पहले ऊपर से हीट दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हीट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि इनिशियली जो हमने फ्लेक्स लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमारी आईसी इधर उधर हिलने से पहले सेट हो जाए, क्योंकि फ्लक्स ही रहता है जो थोड़ा बहुत रहता है तो उसको आईसी को इधर उधर हिलाता है। अब क्या होता है ना, थोड़ा हीट देने पे आईसी अपनी जगह पे बैठ गई है, इधर उधर हिलेगी नहीं। अब हमारा नोजल ना सीधे एकदम स्ट्रेटली इसके ऊपर जाएगा नीचे, और हल्का सा मूव कराओ। ठीक है। ये हमारी आईसी बैठ गई। ठीक है। अगर आपको लगता है डाउट है तो आप जैसे ही ये बैठे ना 2 सेकंड एक्स्ट्रा हीट दो, तुरंत हल्का सा मूव करा लो। 2 सेकंड एक्स्ट्रा हीट देना है। जैसे हमने यहाँ ऐसे सीधे लेके आया, यहाँ पे हीट दिया, और जैसे ही ये गर्म हुई तो आईसी हमारी क्या है, तुरंत गर्म हुई। और ऐसे तुरंत, क्योंकि हमने नोजल को पहले ही पूरा प्रॉपर गर्म कर रखा है। काफ़ी लोग ऐसे उठा के ऐसे हीट देना शुरू करते हैं, इंतजार करते हैं मेल्ट होने का। ऐसा नहीं, जब हमारी नोजल प्रॉपर गर्म है, एकदम हीट प्रॉपर एकदम फुल प्रेशर में आ रही है, तो जैसे हम उसको ऊपर स्ट्रेट, आईफोन वगैरह में क्या होता है पता है कैसे आईसी लगती है? खासकर जब आईफोन की बारी आए, U2 वगैरह चेंज करना रहता है तो U2 सीधे, जैसे मान लो कि ये MMC है ना, नैंड लगी हुई है, तो नैंड के ठीक कॉर्नर में यहाँ पे U2 लगाता है, ठीक कॉर्नर में। हल्का सा ओवर हीट, नैंड डिबॉल करनी पड़ जाएगी, और ठीक इसके पीछे बेसबैंड आईसी लगती है, और ठीक नैंड के हल्की सी ऊपर बेसबैंड पावर लगती है। तो हम कैसे लगाते हैं? प्रॉपर नोजल गर्म करेंगे, निकालना भी होगा तो ग्लू की कटिंग कर लेंगे 300 पे, और एकदम नज़दीक ले जाकर उसको झटके से ऐसे उखाड़ लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और आईसी को अपनी जगह पर रख के पूरा जब एकदम स्ट्रेट लाइन देना तो ये नोजल यहाँ तक आते आते आईसी बैठ जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं है।
हमें जब टेक्निक प्रॉपर पता रहेगा ना तो चीज़ें ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बेसमेंट पे हल्का सा हीट लग गया ना तुरंत आईनी ख़त्म, बेसमेंट अननोन। कस्टमर बोलेगा भैया हमारा तो जल्दी जल्दी चार्ज ख़त्म हो रहा था, अब तो फ़ोन भी ना जा रहा है, हैं? होता है ऐसा। आया